नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। संसद में धक्का मुक्की तक पहुंचा सियासी संग्राम, 2 सांसद घायल हुए। राहुल के विरुद्ध जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने व दूसरों का जीवन खतरे में डालने की एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा बोली, राहुल के धक्के से गिरे बुजुर्ग सांसद सारंगी। राहुल का जवाब, मुझे धक्का मारा गया। दोनों पार्टियों ने दोनों सदनों में एक दूसरे के विरुद्ध सभापति और स्पीकर को सौंपी शिकायत। अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद फोगनान कोन्याक ने राहुल गांधी पर लगाए दुर्व्यवहार करने का आरोप। देखिए, एक बात बताऊं, पहले हमारे देश के नेता थे ना, जो उनमें मनभेद नहीं हुआ करते थे, मतभेद हुआ करते थे। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि मनभेद भी उभर कर आने लगे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे गली के गुंडे आप देखते हैं कि संसद में जाकर लड़ रहे हैं। एक दूसरे पर आप देखते हैं कि गुंडा बोल रहे हैं, एक दूसरे पर आप देखते हैं कि हावी हो जा रहे हैं, एक तरह से मारपीट पर उतारी हो जा रहे हैं। और संसद की बात करें तो ये 3 भाग होते हैं इसके। एक तो आप देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। राज्यसभा की बात करें तो आप देखेंगे कि 245 सीटें देखने को मिलेंगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिए। कुलगाम में 5 आतंकी ढेर, कश्मीर में अब हिजबुल का लगभग सफाया हो गया है। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश से विधानसभा में 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना। उमर अब्दुल्ला यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है राज्यों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। व्यस्त समुद्री क्षेत्र में नौसेना की ट्रायल पर सवाल। मुंबई पुलिस ने नौसेना और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड को पत्र लिखकर दुर्घटना में शामिल नौसेना की स्पीड बोट और यात्रियों को एलिफेंटा गुफा ले जाने वाली फेरी के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। पुलिस पता लगाना चाहती कि ट्रायल रन एक व्यक्त समुद्र क्षेत्र में क्यों किया गया, जिसका उपयोग फेरी और अन्य नौकाओं द्वारा किया जाता है। अभी जो दुर्घटना हुई है ना, उसी की बात हो रही है। 6200 करोड़ की धोखाधड़ी में स्टील कारोबारी गिरफ्तार हुआ है। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता स्थित कान कास्ट स्टील एंड पावर ग्रुप के मालिक संजय सोरेका का गिरफ्तार किया है। और देखिए, ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सापा सांसद वर्ग पर बिजली चोरी का केस, कटा कनेक्शन। ये समाजवादी पार्टी के सांसद है ना, इन्हीं की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश से आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास का नोटिस खारिज हो गया है। अभी जो विपक्ष के द्वारा लाया गया था ना, राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तकनीकी कारणों के चलते गुरुवार को खारिज कर दिया गया है। नोटिस तय समयावधि में नहीं देने के साथ उसमें सभापति का नाम भी ठीक तरह से नहीं लिखा गया था। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, यही राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश हरियाणा को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश हरियाणा को आदेश दिया है कि वे भी दिल्ली की तरफ फिलहाल पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। तो कोर्ट ने कहा है कि यह तभी प्रभावी होगा जब एनसीआर का हिस्सा रहने वाले बाकी राज्यों में भी इसे लागू होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण की जो हालत है ना, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पाक के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का नया प्रतिबंध। सरकारी संस्था एनडीसी और 3 कंपनियों पर लगी रोक। लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का कर रहा है प्रयास। पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चलाने वाली एनडीसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास की गति तेज करने, उसके परीक्षण के लिए जरूरी उपकरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। उसने ही शाहीन संस्करण की मिसाइल विकसित की और एटॉमिक साइंटिस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि शाहीन मिसाइलें परमाणु हथियार लेकर हमला करने में सक्षम है। चीन के सहयोग से चल रहा पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भारत लक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने ढल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता जताई। अभी आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। हमारे किसान नेता जो अनशन कर रहे हैं ना,
किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की खराब सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही। पंजाब सरकार को तत्काल उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल कहा है कि वह ढल्लेवाल से बात करेगी, लेकिन पहले उनकी सेहत स्थिर हो जाए। अब किसानों की देखिए अपनी मांगे हैं, वो उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। तैयबुर राना राहत पाने का हकदार नहीं, अमेरिका कह रहा है। अमेरिका सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तैयबुर राना को भारत प्रत्यार्पित किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका का विरोध किया है। उसने खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि वह इस मामले में राहत पाने का हकदार नहीं है। भारत उसके प्रत्यार्पण की मांग कर रहा है। ग्रामीण और आप देखिए दूरदराज के क्षेत्र में बसों में बनाए परीक्षा केंद्र। ये एनटीए के कामकाज में सुधार को लेकर समिति की सिफारिश। छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए घंटों की यात्रा से मिलेगी मुक्ति। और 40 से 50 सीट वाली बसों की मोबाइल टेस्टिंग सेंटर बनाने की मांग की जा रही है। 4 से अधिक मौके ना दिए जाएं। समिति ने परीक्षा में मिलने वाली अनगिनत मौकों को खत्म करने का भी सुझाव दिया है। कहा कि किसी भी परीक्षा में 4 से अधिक मौके ना दिए जाएं। इससे न सिर्फ परीक्षाओं पर दबाव कम होगा, बल्कि छात्रों को तनाव से मुक्ति मिलेगी। अभी नीट जैसी परीक्षाओं में अनगिनत मौके मिलने से छात्र उनमें बार बार शामिल होते हैं। असफल होने से उनमें भारी निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। एक ही परीक्षा की तैयारी में लंबा समय देने से छात्र के पास दूसरे विकल्प खत्म होते हैं। ये समिति की अहम सिफारिशें हैं। और परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ गठित किया जाए, जहां उनकी शिकायतों का तय समय में निराकरण किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग सेंटरों के लिए ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिससे छात्रों को समय और पैसों की चिंता से बचाया जा सके। देश भर में चरणबद्ध तरीके से कम 1000 टेस्टिंग सेंटर बनाए जाए। इनका निर्माण प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं में ही किया जाए। देखिए एनटीए पर आप देखिए कई सवाल खड़े हुए हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। पेपर आउट हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसको लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है। और नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। अब गुरुदासपुर में 20 दिन पहले बंद की गई चौकी, पुलिस चौकी में धमाका हो गया। देखिए ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये आप देखिए विधानसभा में दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। और यहाँ आप देखते हैं कि 2025 में चुनाव है ना, उसी को लेकर बवाल हो रहा है। अब अंबेडकर को लेकर देखिए जो अमित शाह साहब ने जो बातें कही थी उसको लेकर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। और भीमराव अंबेडकर साहब देखिए पहले कानून मंत्री थे हमारे, और संविधान का जनक भी ने कहा जाता है। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका है, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यमुना नदी में हो रहा अवैध रेत खनन, एनजीटी ने मांगा जवाब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिए। डूसिब में 250 करोड़ का घोटाला, भाजपा ने लोकायुक्त से की आश्रय गृह में फर्जी कर्मचारियों की शिकायत। और आपने कहा कि मंत्री की शिकायत के बाद भी उपराज्यपाल ने नहीं की कार्रवाई। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव चल रहा है। साइन बोर्ड पर हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में लिखी जाएगी जानकारी। अधिकारियों को भी अपने कार्यालयों के बाहर अपने नाम का इन 4 भाषाओं में आप देखते हैं कि प्रदर्शन करना होगा बोर्ड। दिल्ली में रोज 3000 टन कचरा अनिस्तारित रहना शर्मनाक है। ये आप देखते हैं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कचरा प्रबंधन पर मांगा हलफनामा। दिल्ली में हो वृक्षों की गणना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आईजीआई को नोएडा एयरपोर्ट से मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए प्रयास। ये आप देखिए भारी भरकम खर्च को देख पूर्व में शासन ने रद्द कर दी थी परियोजना। तुगलकाबाद गोल्डन लाइन से कालिंदी कुंज मर्चेंटा लाइन के बीच 5 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार करने का प्रस्ताव है। नमो भारत परियोजना भी प्रस्तावित। आईजीआई एयरपोर्ट को नमो भारत रेल के जरिए नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ना भी प्रस्तावित है। गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा, वेस्ट ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र होकर आप देखते हैं कि होकर नमो भारत रेल का कॉरिडोर तैयार किया गया है। अभी इसे केंद्र से स्वीकृति मिलने का इंतजार है। बाकी आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। और ये खबरें आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये सब आपको अगर राजनीति करनी है, सीखनी है तो जरूर आप लोग ये पढ़ सकते हैं।
और नेताओं से सीख सकते हैं। 2034 में लोकसभा के साथ हो सकते हैं सभी विधानसभाओं के चुनाव। विधेयक पारित हुआ तो 2029 के बाद विधानसभाओं के चुनाव 2034 तक के लिए हो सकते हैं। 2029 में एक साथ चुनाव के लिए बढ़ाना पड़ेगा कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल, इसका प्रावधान नहीं है। और आप देखेंगे कि एक देश एक चुनाव को लेकर जो बिल आया हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। इस पर एक हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली थी, तो एक सामान्य जानकारी रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए उच्च तकनीकी कौशल अपना, ये राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, देश रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। कहा विज्ञानी एआई व क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकों पर काम करे। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बनेगा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़े पैमाने पर देश के युवा एआई सेक्टर के लिए, ये आप देखते हैं कि ये जाएंगे स्किल प्रोग्राम के तहत। अब तक 8.65 लाख उम्मीदवार हो चुके हैं प्रशिक्षित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और डाटा लैब की स्थापना वाले अन्य शहर देखिए, असम में तेजपुर, गुवाहाटी, सिलचर, उड़ीसा में भुवनेश्वर, केरल में कालीकट, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, मणिपुर में इम्फाल, सिक्किम में गंगटोक, त्रिपुरा में अगरतला, मिजोरम में आइजोल, नागालैंड में आप देखते हैं कोहिमा, लद्दाख में लेह, हिमाचल प्रदेश में माफ करिए मेघालय में आप देखिए शिलांग आपको देखने को मिलेगा। मंत्रालय के मुताबिक एआई कंप्यूटिंग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही। कंप्यूटिंग इकोनॉमिस्ट तैयार करने के लिए 10,000 या इससे अधिक ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट भी स्थापित होंगे। क्लाउड पर एआई सर्विसेज मुहैया कराने के लिए इच्छुक लोगों से आवेदन मानने का काम भी शुरू हो गया है। मंत्रालय के मुताबिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इंडिया एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का निर्माण अमेरिका डाटा सेट कंपनी हगिंग फ्रेश एवं दुबई पल्स की तर्ज पर किया जाएगा, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। एआई सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व देने के लिए एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और इनोवेशन सेंटर पे भी फोकस किया जा रहा है। देख लीजिए, ये भी राजनीति की बातें हो रही, खूब आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे से भाषा का स्तर देखिए किस तरह से गिर रहा है। ये भ्रष्टाचार रोकने को हिमाचल में नया कानून लाएगी सरकार, विधि विभाग से करेगी विचार विमर्श। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में किया ऐलान। सुखरू ने मंत्रियों विधायकों को दी क्लीन चिट, विपक्ष ने किया वॉकआउट। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती, राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। केंद्र का वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक है, ये बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं। ईडा ने उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति के बगैर ही बदल दी भू उपयोग, क्या कह रहा है। एनसीआरपीबी की स्वीकृति के बिना महायोजना पर शुरू किया अमल। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा ने उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति के बगैर ही भू उपयोग बदलकर भूखंड आवंटित कर दिए। भू उपयोग परिवर्तन वर्ष 2009 व 2010 में भाजपा सरकार के समय किए गए थे। इसके साथ ही ईडा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुमोदन लिए बिना ही अपने महायोजना 2031 के पहले चरण का काम शुरू कर दिया है। जांदा मंत्री बनाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 28 जनवरी को होगी। याचिका में आरोप है हरियाणा कैबिनेट ने अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, मगर इस समय 14 मंत्री हैं, जो कि संविधान संशोधन का उल्लंघन है। तो वही बातें हो रही हैं। और देखिए, याचिका में कहा गया है कि संविधान के 91वें संविधान संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल विधायकों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए आप देखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट गया हुआ याचिका। 90 सीटें हैं विधानसभा में हरियाणा में, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। ईवीएम पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ईवीएम में आप देखें गड़बड़ी की बातें होती रहती ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, उसी की बात हो रही है। राहुल की नागरिकता संबंधी शिकायत पर निर्णय को केंद्र को 8 सप्ताह मिले हैं। राहुल की कथित ब्रिटिश नागरिकता के विवरण के लिए ब्रिटेन की सरकार को लिखा पत्र। देख रहे हैं खूब। ये उत्तराखंड में संचालित सभी अपंजीकृत मदरसों की होगी जांच। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति करेगी जांच। ये आप देखिए उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी है, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। फुस्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको। सैन फ्रांसिस्को में दफनाए जाएंगे जाकिर हुसैन। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को सैन फ्रांसिस्को में गुरुवार को स्थानीय समय अनुसार दफनाया जाएगा। विश्व के बेहतरीन तबला वादकों में गिने जाने वाले जाकिर का सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में सोमवार को निधन हो गया था ना। 73 वर्षीय जाकिर फेफड़े की बीमारी से पीड़ित थे। एक पारिवारिक सूत्र ने अपना नाम ना जाहिर करते हुए बताया कि
गुरुवार यानी 19 दिसंबर को दफनाया जाएगा। और हम सैन फ्रांसिस्को में हैं और किस समय दफनाया जाएगा इसकी अभी जानकारी नहीं है। जल्द हासिल होगा आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का लक्ष्य, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान ने आतंकियों से कराई थी वकील की हत्या। बरेली के मंदिर पर चौकीदार का कब्जा, 7 दिन में हटने का अल्टीमेटम। सहकारी साधन समिति का बोर्ड लगा रखा था, जांच में खुली परतें। गजब। एक गुरुद्वारा तोड़े जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक गुरुद्वारा तोड़े जाने के संबंध में ग्रेटर मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ अमानक कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। एक कानून महिला कल्याण के लिए, पति से वसूली के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कई बार महिलाओं द्वारा कानूनी प्रावधानों को किया जाता है दुरुपयोग। हिंदू विवाह परिवार की नींव की पवित्र संस्था है, व्यावसायिक उद्यम नहीं। आजकल आप देखिए जिस तरह से दुरुपयोग की घटनाएं हो रही है ना, अभी आपने देखा एक व्यक्ति ने जान दे दी इसी मामले में, तो उसी को लेकर बात हो रही है। व्यस्त समुद्री क्षेत्र में नौसेना के ट्रायल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फेरी दुर्घटना को लेकर मुंबई पुलिस ने नौसेना और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड को लिखा पत्र। ये दुर्घटना हुई है ना उसी को। वक्फ संपत्तियों पर शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाएं खोलने का सुझाव। मुस्लिम शिक्षाविद व धर्मगुरु ने जेपीसी के समक्ष रखे अपने विचार और वक्फ संशोधन विधेयक का किया समर्थन, बताया प्रगतिशील। सरकार से संबंधित विधेयक 8 अगस्त को पेश किया था। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के कैदियों को मिलेगा मुनाफा। ये आप देखते हैं जेलों में तैयार उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे की बात हो रही है। ये आप देखिए 30,000 लोगों के नाम फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज बनाए गए। फर्जी पासपोर्ट रैकेट, जांच अधिकारी ने 2 बैंकों के जाली दस्तावेज और एक यूरोपीय देश के वीजा जब्त किए हैं। क्रिसमस के आसपास बदलेगा देश का मौसम। जत्थेदार ज्ञानी घरवीर सिंह की सेवाओं पर 15 दिन के लिए रोक है। और ये आप देखेंगे जीपीसी की 3 सदस्यीय कमेटी ने आप देखते हैं कि एक तरह से करेगी आरोप की जाए। अगर अभी हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, ज्ञान हरप्रीत सिंह कह रहे हैं। कर्ज की दूनी वसूली के लिए मांगेंगे राहत, माल्या कह रहे हैं। भरोगौड़ी है ना कारोबारी विजय माल्या। बिहार में पेपर लीक के नाम पर ठगी, पड़ेगा भारी, 10 साल की होगी जेल। बिहार लोक सेवा आयोग अधिनियम की धारा के तहत की जाएगी कार्रवाई। 10 से 10 करोड़ तक का लगेगा जुर्माना, माना जाएगा संगठित गिरोह का सदस्य। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि आप देखते हैं पेपर होता है, जैसे तैसे आप लोग पेपर देने पहुंचते हैं, घर नहीं पहुंच पाते हैं, मालूम चलता है पेपर में नाम ली हो गई, पेपर आउट हो गया। तो अब देखते हैं बिहार की राजधानी पटना है। उत्तर प्रदेश के अफसरों के विरुद्ध अवमानना याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। बीपीएससी की परीक्षा के प्रश्न पत्र के बंडल समेत मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, देख लीजिए। नए सिरे से जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। ये आरजी कर एक महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई थी ना कोलकाता में, उसी की बात हो रही है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गाय का तिरस्कार निर्वाणी अखाड़ा में अक्षम अपराध है। ये आराध्य हैं इनके भगवान कपिल मुनि। धर्म ध्वजा है गेरुआ। आश्रम है प्रयागराज में, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, नासिक, उज्जैन, ओंकारेश्वर सहित कई शहरों में अखाड़े का आश्रम है। मुहिम कर्मकांड विद्यालय, वैद विद्यालय, गौशाला का संचालन करके गुरुकुल परंपरा का प्रचार प्रसार किया जाता है। सही है, अच्छी बात है। अभी आप देखिए महाकुंभ लगने वाला है ना, कहाँ? प्रयागराज में, इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उसी की बात हो रही है। और इसकी आप देखिए अखाड़ा की स्थापना झारखंड के हजारीबाग जिले के गढ़कुंठा बैजनाथ धाम सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में विक्रम संवत 805 ईस्वी में हुआ था। नाजायज संतान भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है, ये हाईकोर्ट कह रहा है, देख लीजिए। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ये फैसला है। असम पुलिस ने जिहादी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, बांग्लादेश समेत 8 गिरफ्तार हुए। देखिए ये पड़ोसी है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से सीमा लगती है, 5 राज्यों से। और 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था ना, अभी बड़ी अशांति फैली हुई है। यहाँ से लोग आप देखिए अवैध तरीके से असम में आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ तक दिल्ली तक बस गए हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। भारत को अल्पसंख्यकों पर मिलती है सलाह
और दिख रहा है अन्य देशों में क्या होता है। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे, और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। नियुक्ति में अनियमितता मिली तो उन्हें निकाला क्यों नहीं? बंगाल में शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति का मामला है। कोर्ट ने कहा कि दागी उम्मीदवारों को हटाना ही नहीं चाहती थी बंगाल सरकार। अभिषेक की कंपनी में अवैध तरीके से जमा किए गए 2.83 करोड़ सिर्फ कागज पर होता था लिप्स एंड बाउंड्स का कारोबार। ममता बनर्जी के भतीजे ना अभिषेक बनर्जी, उन्हीं की बात हुई। कर्नाटक में बसे 159 बांग्लादेशी 24 पाकिस्तानी हिरासत में लिए गए हैं। ये कर्नाटक है, ये आप देखिए बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। बहुत सारे बाहरी लोग आप देखते हैं भाग आते हैं ना, और यहां रहने लगते हैं। महाराष्ट्र में अवैध होर्डिंग और बैनर पर सियासी दलों को हाईकोर्ट का नोटिस। अवैध होर्डिंग और बैनर की बढ़ती संख्या को बताया भयावह। कहा ऐसे मामलों में आदेश और फैसले की आवश्यकता क्यों है। कोयम्बटूर बम धमाके के मास्टरमाइंड को शहीद बनाना अनुचित है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को कोयम्बटूर में 1998 के सिलसिलेवार बम विस्फोट के मास्टरमाइंड S.A. वासा के अंतिम संस्कार की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा एक अपराधी की अंतिम यात्रा को शहीद की तरह अनुमति देना निर्दोष लोगों की हत्या को प्रोत्साहित करना है। अब डिस्पोजेबल उत्पादों में प्लास्टिक के इस्तेमाल से मिली 100% मुक्ति। इंदौर में शोधार्थियों का नवाचार, बांस के फाइबर और प्राकृतिक स्टार्च से बनाए टिकाऊ बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल उत्पाद। पहले विश्व ध्यान दिवस को यूएन में संबोधित करेंगे श्री रविशंकर। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। न्यूयॉर्क स्थित आप देखेंगे तो विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता गुरु श्री रविशंकर 21 दिसंबर को एक लाइव ध्यान सत्र में बतौर मार्गदर्शक उपस्थित रहेंगे। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा करवा रही है। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित करने के बाद पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक दिन हर साल ध्यान के फायदों को बताने के लिए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में स्थित स्थायी मिशन ने विश्व ध्यान दिवस से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के मुताबिक 20 दिसंबर 2024 को पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा, और इस अवसर पर गुरुदेव श्री रविशंकर मुख्य भाषण देंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का विषय वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान होगा। ये पहली बार कब मनाया गया था, क्यों मनाया जाता है, ये जरूर याद रखा करिए, क्वेश्चन पूछ लेता है इससे। ये आप देखेंगे यहाँ भी महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं। श्रीलंका ने वाहनों के आयात पर से हटाया प्रतिबंध। हाई कोक इंडस्ट्री को चाहिए कोकिंग कोल का डोज। कभी 36 लाख टन कोकिंग कोल से धनबाद में बनता था हार्ड कोक, अब 10 से 15 लाख में सिमटा। फेडरल रिजर्व के संकेतों से 964 अंक टूटा सेंसेक्स। 9.65 लाख कम हुई निवेशकों की संपत्ति 4 कारोबारी दिनों में। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने 0.25% घटाई ब्याज दर, लेकिन आगे कम कटौती के दिए संकेत। और 2030 तक 20 लाख करोड़ का होगा ईवी बाजार। गडकरी साहब कह रहे हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है ना। ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हुई। एयरटेल ने स्पेक्ट्रम के लिए अग्रिम भुगतान किया, और स्टोरेज चिप सेट की डिजाइन बनाएगी माइक्रोमैक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी माइक्रोमैक्स और ताइवान की स्टोरेज चिप कंपनी फिसन ने स्थानीय स्तर पर कृत्रिम मेधा एआई आधारित स्टोरेज चिप सेट मॉड्यूल के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की। किया ने लॉन्च की कॉम्पैक्ट एसयूवी रेरास। भारत को 2024 में 129 अरब डॉलर रेमिडेंट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। विश्व बैंक के मुताबिक 10 वर्ष में रेमिडेंट की वृद्धि 5.8% रहने का अनुमान है। जो पैसा भेजा जाता है बाहर, जो आप देखते हैं विदेश में हमारे लोग काम करते हैं, उन्हीं की बात हो रही। विश्व बैंक यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बैंक की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बैंक वित्तीय संस्था है ना। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राज्यों की मुफ्त योजनाओं से आरबीआई चिंतित है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कृषि ऋण माफी जैसी छूट देने से सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के लिए खत्म हो सकती है संसाधन। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्वार्टर देखने को मिलेगा। राजकोषीय मजबूती की राह पर रहने की जरूरत है। व्यापार आंकड़ों में 2011 की तरह गड़बड़ी तो नहीं है, मंत्रालय कर रहा है जांच।
अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले फर्जी सेंटर का भंडाफोड़, 18 गिरफ्त। आजकल थोड़ा जागरूक रहिए भैया, और एक तो किसी के चक्कर में मत आइए, लालच में मत आइए, डरिए मत अगर आपने गलत नहीं किया। सीएम नीतीश ने किया हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का लोकार्पण। ऐप से होगी सड़कों की निगरानी, सभी सड़कों के रखरखाव का ख्याल रखने की दी नसीहत। देश सैनिकों का किताब है, उनके परिवारों की शिकायतों के लिए बनाए तंत्र। ये हाईकोर्ट कह रहा है, कोर्ट की तरफ से सुझाव दिए गए। राज्य सरकार वरिष्ठ रक्षा अधिकारी की भागीदारी इनपुट लेकर सेवारत रक्षा कर्मियों के परिवारों के कल्याणकारी उपाय, शिकायत निवारण तंत्र बनाए। स्थायी समिति वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों तीनों सेवाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने से बनाई जाए। यह समिति सर्वोच्च निकाय होगी और सरकारी आदेश शिकायत तंत्र के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। शिकायत निवारण और अधिक कल्याणकारी उपायों की योजना में प्रक्रिया और इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को नामित किया जाए। प्राप्त अनुभव के आधार पर शिकायत निवारण तंत्र को उन्नत किया जाए। और दुनिया में जल्द होगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क। ये केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं। और भारत में जल्द ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा। देश में इस समय 997 किलोमीटर मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। देखते हैं क्या होता है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। देखिए, ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये दक्षिण कोरिया है, चाइना है, यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा, ये सीरिया है। इजराइल के निशाने पर हाउती विद्रोही, यमन में बंदरगाह, बिजली घरों पर दागी मिसाइलें। अमेरिका में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों से मिले राजदूत क्वात्रा। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के साथ वार्ता को तैयार हैं, पुतिन कह रहे हैं। दुनिया में भारत ज्यादा शुल्क वाली अर्थव्यवस्था है, गारसेटी कह रहे हैं, अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी। पाक की धरती पर गूंजेंगे भोलेनाथ के जयकारे। 72 यात्रियों का जत्था श्री कटास राजधाम रवाना हुआ। रूस से भारत के लिए रवाना हुआ INS तुसिल। रूस निर्मित भारतीय नौसेना की गाइडेड मिसाइल बालेक्टोही योद्धपुत INS तुसिल रूस के तटीय शहर कैलिनग्राद से भारत के लिए रवाना हो चुका है। ये आप देखिए, करीब 3900 टन वजनी इस युद्धपोत की लंबाई 125 मीटर है और यह अत्याधुनिक रूसी भारतीय तकनीक का बेहतरीन मिश्रण है। ये भारत को मिसाइल तकनीक देने की तैयारी हो रही है। अगले वर्ष भारत अमेरिका अंतरिक्ष संबंधित चढ़ेगा। आप देखते हैं परवान, देखते हैं क्या होता है। पर्यावरण माधव गाडगिल को UNEP का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। गाडगिल ने 7 पुस्तकों और 200 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं। 6 लोगों को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छी बात है। इसमें आप देखिए, कुल 6 लोगों को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें M वोवर्स, कार्डालिस, ग्रेबियल पोन और लुक्यू सेकेम और सोनिया गुआजारा का नाम शामिल है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र मिशन भारत द्वारा एक्स पर एक पोस्ट में साझा किया गया है। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान ने 6 विधेयकों को किया वीटो। PM मोदी ने ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स से की बात। भारत ब्रिटेन के संबंधों को प्रगाढ़ करने का दोहराई प्रतिबद्धता। दोनों ने क्रिसमस व नव वर्ष को लेकर एक दूसरे को बधाई दी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की जा रही है। अमेरिका के प्रभावशाली सांसद ने बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन के बढ़ते संकट पर बात की है, क्योंकि आप देखें यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है ना। फ्रांस में दूसरों से पत्नी का दुष्कर्म कराने वाले पति को 20 साल का जेल हुआ। सनसनी के दुष्कर्म मामले में 50 अन्य आरोपियों को ठहराया गया दोषी। 1 दशक तक नशीली दवा खिलाकर पत्नी का दुष्कर्म कराता था। सीमा पर बने समान विचारों से चीन ने जताई सहमति। ये चाइना हमारा पड़ोसी। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है। इससे हमारा सीमा विवाद चल रहा है ना। ये खेल के खबरें हैं, देख सकते हैं आप लोग। सिमोना हालेप को क्वालिफाइंग राउंड के लिए वर्ल्ड कार्ड मिला है। 2027 तक तटस्थ स्थान पर खेलेंगे भारत पाकिस्तान। चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाएगी। दुबई में 23 फरवरी को भिड़ सकते हैं भारत पाकिस्तान। पाकिस्तानी टीम भी ICC टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं आएगी भारत। देखते हैं बाकी क्या होता है। वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ मनाएगी MCA।
5 साल बाद घर में T20 सीरीज जीती महिला टीम। कबड्डी को नई ऊंचाइयां देगा WSKL के संस्थापक संभव जैन ने कहा कि इसके जरिए कबड्डी की ओलंपिक में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा। यूएफए के सबसे सफल क्लब कोच कार्लो एंसेलोटी, इन क्लब फुटबॉल को एक नई दिशा देने वाले कार्लो एंसेलोटी, गार्डियोला और जोस मोरिन्हो आधुनिक फुटबॉल के जनक हैं। चलिए देख लिया करिएगा किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, क्या उपलब्धियां आ रही हैं, और जो संस्थाएं खेल से जुड़ी उनके बारे में याद रखा करिएगा। जादू टोने के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न असंवैधानिक भावना का धब्बा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आजकल देख लेते हैं ना, इस तरह की घटनाएं होती हैं। बुग्यालों में भूकटाव व भूस्खलन रोकने को जियो जूट तकनीक का सहारा लेने की बात हो रही है। और बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत ब्रह्माताल व बलान बुग्याल के 3200 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ जियो जूट तकनीक से उपचार। IIT की छात्रा के यौन शोषण में आरोपित ACP की गिरफ्तारी पर लोग हाईकोर्ट ने मुहसिन याचिका की सुनवाई प्राथमिक रद्द करने की मांग की है। देखिए क्या होता है, इन पर आरोप लगा था ना ASP पर। आज क्या है ना, जल्दी इसलिए थोड़ा मुझे लगता है कि कवर करवा दिया जाए, क्योंकि आज सुबह से मैं कहीं चला गया था तो टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी आया, जैसे ही मुझे लगा सबसे पहले क्लास आपकी मिल जाए आप लोगों को, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, माफी चाहते हैं, कभी कभी काम आ जाता है। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी इसी पॉइंट मिल जाते हैं। टेस्ट की पारी में 9 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने जसू पटेल। 1959 में आज ही भारत के जसू पटेल टेस्ट की एक पारी में 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेने वाले पहले भारतीय बने थे। 1983 में कपिल देव ने एक पारी में 9 विकेट लेकर उनके रिकॉर्ड की बराबरी की थी। 1999 में अनिल कुंबले ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर जसू का रिकॉर्ड तोड़ा। हावड़ा ब्रिज उड़ाने के लिए जापान ने कोलकाता पर गिराए बम। 1942 में आज ही के दिन जापान ने हावड़ा ब्रिज को निशाना बनाकर कोलकाता पर बम गिराए थे। बमबारी में कई इमारतें ध्वस्त हो गई थी। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगियों तक हथियार पहुंचाने के लिए भारत की धरती का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए भारत निशाना बन गया। महान नृत्य शास्त्रियों में गिने जाते हैं सुनील कोठारी। नृत्य इतिहासकार और विद्वान सुनील कोठारी का जन्म 1933 में आज ही मुंबई में हुआ। 10 साल की उम्र में कथक सीखना शुरू कर दिया। पेशेवर जीवन की शुरुआत चार्टर्ड अकाउंट के रूप में की, मन ना लगने पर नृत्य की ओर रुख कर लिया। पूरे भारत की यात्रा कर नृत्य शैलियों पर गहन अध्ययन किया और इन पर 20 से अधिक पुस्तकें लिखी। और उनकी लिखी सत्य डांस ऑफ असम व न्यू डायरेक्शन इन इंडियन डांस जैसी पुस्तकें आज भी नृत्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती हैं। 2001 में उन्हें पद्म श्री मिला था। तेज चलने से मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। जापान में 2 सीसा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चलने की गति और मेटाबॉलिज्म रोग के बीच संबंध की खोज की है। धीमी गति से चलने का संबंध है हृदय संबंधी बीमारियों और बुजुर्गों में मृत्यु दर के बढ़ने का खतरा। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में विकासित किया गया अध्ययन। तेजी से चलने वाले व्यक्ति होते हैं सेहत में ज्यादा फिर चलते रहा करिए। चीन में आइस एंड स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल। चीन के उत्तर पूर्वी हेइलोंग जियांग प्रांत के हार्बिन में वार्षिक हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल से पहले कार्यकर्ता बर्फ की मूर्तियां तैयार करते हुए। यह फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ उत्सव है। इस समारोह का उद्घाटन 5 जनवरी 2025 को होना, लेकिन आगंतुक दिसंबर से ही लोहानी बर्फ और बर्फ की मूर्तियों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। दुनिया में डायरिया से अब भी हो रही बड़ी संख्या में बच्चों की मौत। अनुसंधान कह रहा है वायु प्रदूषण के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लाखों लोगों की मौत होती है वायु प्रदूषण के कारण। सांस लेने की गति से होता है याददाश्त में सुधार। प्रेसिडेंट्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस में अध्ययन प्रकाशित हुआ। गूगल मैप्स से खुला युवक की हत्या का राज। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे आज की जो खबरें हैं महत्वपूर्ण, उनकी कहानी कवर होती है। और इतना भरोसा रखिए कि क्लास आपकी आएगी, हो सकता है लेट आ जाए लेकिन छूटेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कभी ना कभी कोई काम आ ही जाता है। वरना 6 बजे तक आपकी हर हाल में क्लास आ ही जाती है। धन्यवाद।